हाँ जी, नमस्कार। मैं महेश बदाड़ा, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिन से स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। लॉकडाउन की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज अपन वापस से अपनी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे आकृतियाँ गिनना। रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक है काउंटिंग फिगर, आकृतियाँ गिनना। कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन से आपके लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे। और ये 2 क्वेश्चन आते इजी हैं, लेकिन टाइम लग जाता है इनके अंदर, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती। और ये क्वेश्चन से नंबर ऑफ काउंटिंग वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से शॉर्ट ट्रिक से हल हो जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि इनको ट्रिक मेथड से पढ़ेंगे कि कंपटीशन में आप समय भी बचा सको और क्वेश्चन भी सही हल कर सको। तो चालू करते हैं। नंबर ऑफ काउंटिंग, आकृतियाँ गिनना। अब आकृतियाँ कैसे गिनते हैं, कितने प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, सबसे पहले तो अपन वो जानते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं वर्ग। एक तो आपको वर्ग पूछता है, एक आपको पूछता है आयत, एक आपको पूछता है त्रिभुज, एक चतुर्भुज, वृत्त, एक पॉइंट और पूछता आपका सरल रेखा। सरल रेखा, ये 6 पॉइंट आपके आकृतियों में पूछे जाते हैं। इनके ऊपर आपको पूछता है कि आकृतियाँ कितनी हैं। एक डायग्राम दे देगा और उस डायग्राम के आधार पे आपको आकृतियों की संख्या पूछ लेगा। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं इसके अंदर वर्ग। पहला बिंदु लेते हैं वर्ग का। पॉइंट नंबर ए, वर्ग ज्ञात करना। अब वर्ग होता क्या है? स्क्वायर। किसे कहते हैं वर्ग? देखो, एक वर्गाकार जो आकृति होती है उसके अंदर चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और प्रत्येक कोण 90 एंगल का होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन अपने मैथमेटिक्स में अपने को नहीं जाना, रीजनिंग का मुद्दा है, इसलिए अपन सिर्फ आकृतियाँ गिनने की बात करेंगे कि कैसे इनको गिने। सबसे पहले तो अपन चालू करते हैं क्वेश्चन की। पहली आकृति लेते हैं वर्ग की, सिंपल से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ग आपके पास आ जाए, जैसे ये वर्ग की आकृति आ गई, और इसमें आपको पूछ ले कि इसके अंदर वर्गों की संख्या क्या है। तो ये तो एक ही है, इसको अपन आगे बढ़ा दें। अब यहाँ पूछ ले वर्ग कितने हैं, तो देखो अभी भी वर्ग कितना है? एक ही है, क्योंकि ये जो आकृति है और ये जो आकृति है इसके अंदर चारों भुजाएं समान नहीं है, और जिसके चारों भुजाएं समान नहीं है वो वर्ग नहीं हो सकता। ये आयत है, क्योंकि इसके अंदर आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान है। जैसे ये भुजा समान है, ये भुजा समान है, और ये वाली समान है। तो ये 2 आयत हैं इसके अंदर, वर्ग आपका एक ही होगा, कंप्लीट वाला। अगर इसी को और आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ से जोड़ दूँ मैं, ये लो जी। अब वर्ग कितने हैं? तो अब वर्गों की संख्या इसके अंदर काउंट करें तो देखो, एक वर्ग तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये है 3, और एक ये है 4। फिर अपन देखें तो अगर ये वाला देखें, इन दोनों आकृतियों को, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को मिला दूं तो आपका ये आयत हो जाएगा, वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि चारों भुजाएं समान नहीं है। ये भी आयती होगा, ये भी आयती होगा, और ये भी आयत होगा। लेकिन अगर ये पूरा देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का, तो इसके अंदर चारों भुजाएं फिर से क्या है? समान है। तो 4 तो छोटे हो गए और एक आपका कंप्लीट बड़ा हो गया। इस प्रकार कुल मिलाकर आपके वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कंपटीशन में इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके, तो गिनने में भी थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट मेथड से कैसे हल किया जाए, शॉर्ट तरीका क्या है इसका, वो अपन देखते हैं। तो ध्यान दो, इसको शॉर्ट मेथड से अगर हल करें तो नंबर ऑफ काउंटिंग कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, 2 पोजीशन है,
एक तो इधर डायग्राम बने हुए हैं, ब्लॉक बने हुए हैं, और एक ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं। ये जो ब्लॉक होते हैं इन्हें बोलते हैं अपन स्तंभ। ऐसे जो ब्लॉक होते हैं यूं, ये कहलाते हैं पंक्ति। तो स्तंभ में तो आपके कितने ब्लॉक हैं और पंक्ति में आपके कितने ब्लॉक हैं, अगर दोनों को अपन पहले काउंटिंग में डाल लेते हैं तो देखते हैं। स्तंभ में तो आपके हैं ब्लॉक 2, एक तो ये वाला और एक है ये वाला, और पंक्ति में भी ब्लॉक है आपके 1 और 2। नंबरिंग डाल ली। नंबरिंग डालने के बाद में आपको क्या करना है, जो पंक्ति का लास्ट अंक है, लास्ट ब्लॉक है, उसको स्तंभ के लास्ट ब्लॉक से गुणा करना है। पंक्ति का लास्ट ब्लॉक स्तंभ के लास्ट ब्लॉक से मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका। तो 2 किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बैक आना है। इधर कौन सा ब्लॉक है, 1, और इधर भी कौन सा है, 1, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1 हो गया, और दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5। यही आपका क्या है, आंसर है। ट्रिक मेथड से आप वर्ग कैसे निकालें। और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, देखो। एक बार ये देख लेते हैं, फिर इसको और बढ़ा देंगे अपन। यहाँ अपन देखते हैं तो इसके अंदर आपके देखो बराबर बराबर ब्लॉक हैं। आपके पंक्ति में भी 3 ही ब्लॉक हैं और स्तंभ में भी 3 ही ब्लॉक हैं। तो इसको अपन कैसे हल करें, तो नंबर ऑफ काउंटिंग डाल दो, 1 2 3। यहाँ ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3। अब आपको मेथड पता है क्या करना है। यहाँ पे पंक्ति का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट अंक है, उसको स्तंभ के लास्ट अंक से क्या करना है, मल्टीप्लाई। लास्ट अंक को लास्ट अंक से ही मल्टीप्लाई करना है। पहले प्रोसेस आपकी यही होनी चाहिए। तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा 3 से। तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 9। तो ये हो गया साहब। फिर आपको क्या करना है, बैक आना है। इधर क्या रह गया, 2, और इधर भी क्या है, 2। तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 4। फिर इधर आएंगे तो इधर 1 मल्टीप्लाई 1 रह जाएगा। तो 1 गुणा 1 इज इक्वल टू 1। अब अपन सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 4 14। यही आपका आंसर है, यही आपके वर्गों की संख्या है। अब ये ट्रिक मेथड से है, अपन जनरल मेथड से भी इसको काउंट कर सकते हैं। देखो जनरल मेथड से अगर इसको अपन काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करेंगे, इसके अंदर अपने को क्या करना है, आपको नंबरिंग डालनी है। या तो नंबरिंग डाल लो या आप मन में भी याद रख सकते हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंगल सिंगल जो ब्लॉक हैं वो बिल्कुल वर्ग हैं सारे के सारे। तो 9 वर्ग तो आपके सिंगल सिंगल हो गए। तो ये तो हो गए 9 आपके यहाँ वाले, ये बात तो क्लियर होगी। इसके बाद में अपन 2-2 वर्ग गिनेंगे, 2-2 अंकों को मिलाकर गिनेंगे तो आपके 4 वर्ग आएंगे। देखो इधर से ले लेते हैं तो 1 और 2, और इधर आपका 1 और 4, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला हिस्सा, इसकी चारों भुजाएं क्या समान है, क्योंकि इधर भी 2 भाग हैं, इधर भी 2 भाग हैं, इधर भी 2 भाग हैं, इधर भी 2 भाग हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो क्या होता है, वर्ग होता है। तो 1 वर्ग तो आपका ये चारों को मिला के हो गया, 1 2 4 और
5 को मिला के। एक वर्ग हो गया आपका ये वाला, 2 3 5 और 6 को मिला के 2। फिर नीचे आ जाओ तो एक हो गया 4 5 7 और 8 को मिला के 3, और एक हो गया 5 6 8 और 9 को मिला के 4। तो 2 डिजिट को मिला के कितने वर्ग हो गए? 4। यहाँ से निकल के आ गए 4। अब आपका बचा 3 डिजिट को अगर अपन मिलाते हैं तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 पूरा ही आएगा। तो एक कंप्लीट आपका वर्ग बचा हुआ है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कंप्लीट वाला। इस प्रकार कुल मिलाकर वर्गों की संख्या कितनी होगी? 14। क्लियर है? थोड़ा और देख लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं आप हल कर पाते हो। 1 2 3 और 4। तो ऐसे इधर भी 4 डिजिट ले लेते हैं, बराबर बराबर लेंगे एक बार। 1 2 3। तो देखो 4 ही ब्लॉक आपके स्तंभ के हैं और 4 ही ब्लॉक आपके पंक्ति के हैं, इक्वल हैं। 4 ही इधर हैं, 4 ही इधर हैं। बिल्कुल इजी हो गया, आपको पता लग गया होगा कितने वर्ग हैं। ट्रिक मेथड से अपन कर लेते हैं, आपको सिंपल मेथड से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में सिंपल क्वेश्चन आएगा जिसको ट्रिक मेथड से आपको इजीली हल कर पाओगे। तो नंबर ऑफ काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4। फिर इधर देखते हैं 1 2 3 4, बराबर बराबर है। 4 भाग ही आपके पंक्ति के हैं, 4 भाग ही आपके स्तंभ के हैं। तो अब अपन को क्या करना है? पंक्ति का जो लास्ट अंक है, ऐसे ही करते आ रहे हैं, इसको स्तंभ के लास्ट अंक से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 से। तो कितना हो गया? 16। पहली स्टेप खत्म हो गई। दूसरी स्टेप के बारे में अपन जानते हैं। तो दूसरी स्टेप देखो आपकी, इधर बच गया 3, बैक आते जाएंगे, इधर 3 इधर भी 3। तो 3 × 3 कितना हो गया जी? 9। फिर देखते हैं ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। और फिर बैक आएंगे तो इधर 1 इधर भी 1, तो ये हो जाएगा 1 × 1 = 1। कंप्लीट हो गया आपका हिस्सा। यहाँ पे अपन क्या करते हैं? इनको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो देखो आपके 16 और 4 20 और 9 और 1 10, कितने हो गए? 30। तो इसके अंदर आपके वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी? 30। यही आपका आंसर है, जो शॉर्टकट मेथड से अपन आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसी के अंदर अपन एक स्टेप और देखते हैं। यहाँ तक तो अब तक तो अपन क्या कर रहे थे? चारों स्थितियाँ बराबर ले रहे थे। जितने ब्लॉक आप पंक्ति में ले रहे थे उतने ही ब्लॉक अपन स्तंभ में भी ले रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। अब थोड़ा सा अपन क्या करेंगे? डिफरेंट करेंगे। इधर 4 ब्लॉक हैं, इधर 4 ब्लॉक हैं, चेंज करके देखते हैं। थोड़ा सा एक ब्लॉक कम करते हैं, चाहे उस साइड कर देते हैं या स्तंभ में कर देते हैं। चलो स्तंभ में एक ब्लॉक अपन कम कर देते हैं। ये लो जी, डायग्राम चेंज हो गया। डायग्राम चेंज हो गया तो इसका मतलब पूरे तो आपके वर्ग होंगे नहीं, 30 तो नहीं हो सकते, कम होंगे थोड़े से, क्योंकि एक लाइन हट गई। अब देखते हैं कितने होते हैं और कैसे हल करें इनको। तो हल करने का मेथड वही है, ट्रिक मेथड एक ही है, चाहे स्टेप कितने ही बदल जाए, आपको वही प्रोसेस लगानी है। पंक्ति का लास्ट डिजिट इसमें क्या है? 4, पहले भी 4 ही था। और स्तंभ का ऐसे यूं, स्तंभ का लास्ट डिजिट कौन सा है? 3। स्तंभ ऐसे चलते हैं और पंक्ति आपकी यूं चलती है, ठीक है। तो पंक्ति का लास्ट डिजिट 4 है, स्तंभ का लास्ट डिजिट 3 है। और प्रोसेस क्या है अपनी हल करने की? पंक्ति के लास्ट अंक को स्तंभ के लास्ट अंक से ही अपन गुणा करते हैं, चाहे वो कोई सा ही हो, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट 3 है, यहाँ लास्ट डिजिट 4 है। तो यहाँ अपन हल करेंगे तो 4 × हो गया
3 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 है। ठीक है जी, आगे अपन आते हैं, बैक आते जाएंगे। इधर तो रह गया डिजिट 3 और इधर डिजिट रह गया 2, तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 6। ये लो जी। फिर अब आगे आते हैं, तो इधर डिजिट है 2, इधर है 1। अब 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो कितना हो गया जी 2। और इधर डिजिट है आपका 1 और इधर डिजिट है ही नहीं, आपका ब्लॉक ही नहीं है, यानी 0। और किसी भी डिजिट, किसी भी अंक को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। तो या तो आप 0 लिख सकते हो या इसको आप छोड़ भी सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके टोटल आप इनको ऐड कर दो, जोड़ दो, आपके वर्गों की संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया 12 और 6 18 और 2 20। तो यहाँ वर्गों की संख्या कितनी होगी 20। और थोड़ा सा स्टेप को बदल लेते हैं। एक स्टेप को अपन और बदलते हैं, एक लाइन अपन और हटा देते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ इसको हटा देता हूँ, ये लो जी, और छोटा हो गया आपका वर्ग। अब देखते हैं इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी होगी। यहाँ अगर अपन वर्गों की संख्या निकालेंगे तो कितनी आएगी देखते हैं। पहले बात करते हैं पंक्ति की। तो पंक्ति का जो लास्ट डिजिट है वो आपका 4 है और इधर जो स्तंभ का लास्ट डिजिट है वो अब क्या है 2 है इसके अंदर। और आपको पता है लास्ट डिजिट किससे मल्टीप्लाई होता है, लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होता है पंक्ति के लास्ट अंक को स्तंभ के लास्ट अंक से सबसे पहले गुणा करते हैं अपन। तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4 × 2 कितना हो गया 8। फिर इधर कौन सा अंक रह गया 3, पंक्ति का तो 3 और स्तंभ का 1, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, कितना हो गया 3। अब इधर कौन सा है 2 और 2 के लिए मैं यहाँ पे ब्लॉक हमारे पास है नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये 0 ही हो गया। इधर 1 है तो 1 भी किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये भी कितना हो गया 0 ही हो गया। या तो छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 2 और 1 यानी अपने पास ब्लॉक खत्म हो जाए तो उसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, वो वर्ग की श्रेणी में नहीं आते, फिर वो आयत हो जाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ तक तो वर्ग होंगे लेकिन ये पूरा का पूरा या फिर ये वाला आपका आयत ही होगा, क्योंकि इसके अंदर इधर 3 भाग हैं, इधर 2 भाग हैं। या फिर कंप्लीट वाला लें तो ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है और ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है। तो ये पूरा का पूरा 2 और 1 डिजिट वाले जो अंक हैं जिनको 0 से मल्टीप्लाई किया है, 0 आपके वर्ग आए हैं, वो वर्गों की श्रेणी में नहीं होंगे, आयत की श्रेणी में काउंट होंगे। तो आपके टोटल वर्गों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी 11। तो अपन कैसे भी इसको शॉर्ट मेथड से हल कर सकते हैं या अपन जनरल मेथड से भी इसको गिन सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ तो मैंने, लेकिन कंपटीशन में आपको जहाँ तक हो सके शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है, क्योंकि अपन समय भी बचा सकते हैं और अपने को समय बचाना बहुत आवश्यक है। यहाँ आगे अपन देखते हैं, इसको सिंपल मेथड से अगर हल करें तो नंबर ऑफ काउंटिंग डाल लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक एक आपके जो ब्लॉक हैं वह सारे के सारे आपके वर्ग हैं, तो आपके एक एक अंकों को मिला के वर्गों की संख्या होगी 8। पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरे बिंदु पे आए तो दो दो अंकों को मिला के, तो 1 2 5 6 यहाँ से यह आपका वर्ग हो गया। फिर 2 3 6 7 एक ये भी हो गया, और एक 3 4 7 8 एक ये हो गया। ओके, तो 3 आपके वर्ग यहाँ से हो गए, ये भी क्लियर हो गया। फिर अपन बात करेंगे 2 3 और 4 या फिर 1 2 3 को मिला के, तो ये वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि इधर तो आपके 3 ब्लॉक हो गए, इधर 2 ही ब्लॉक हैं, और जिसकी चारों भुजाएं समान नहीं हैं वो आपका वर्ग नहीं है। जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होंगी वो आपका आयत होगा, तो ये आपका वर्ग नहीं हो सकता, ये आपका क्या होगा आयत होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी होगी 11। क्लियर होगी? पहली बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा अपन इसके अंदर और आगे बढ़ते हैं। एक तो आपको वर्ग इस तरह से पूछ सकता है, दूसरे स्टेप में अगर वर्ग पूछे तो कैसे पूछेगा वो देखते हैं। जैसे ये स्थिति ले ले, अब यहाँ से वर्ग काट दें, जैसे 1 2 3, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ आपके वर्ग कितने होंगे, तो यहाँ से अपन देखते हैं तो वर्गों की संख्या कितनी होगी। यहाँ देखो 1 2 3 और 4, कितने वर्ग हैं, 4 ही वर्ग हैं क्या, बिल्कुल 4 ही वर्ग है, सिंपल है, क्योंकि इन दोनों को मिला के वर्ग नहीं हो सकता, या फिर ये भुजा और ये भुजा आयत हो जाएंगी, इन दोनों को मिला के भी नहीं हो सकता। तो इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है, 4 ही है। अब इतना ईजी तो पूछेगा नहीं आपसे, इतना ईजी तो पूछेगा नहीं, इसके अंदर थोड़ी सी विविधता ही करता है। वो क्या करता है, देखो इसमें त्रिभुज की तरह छोटे छोटे त्रिभुज बना देता है बीच में, जैसे यहाँ से इसको काट देता है ऐसे, ये लो जी, इस रेखा को फिर यहाँ मिला देता है और इसको ऊपर जाके यहाँ मिला देता है, फिर इसको नीचे ले आता है, इसके साथ जोड़ देता है, इसको ऊपर ले जाके इसके साथ जोड़ देता है, और फिर इसको वापस नीचे ले आता है और इसको इधर ले जाता है। तो बीच का जो त्रिभुज था, सॉरी वर्ग था, उस वर्ग के अंदर अपन ने त्रिभुज बना दिए काट काट के। तो अब आपके वर्ग कितने होंगे, अब देखो आपके 1 2 3 4 तो हैं, वो तो हैं ही हैं, ये वाले आपके 4 वर्ग होंगे। बिल्कुल क्लियर है साहब, वर्गों की संख्या कितनी है, 4। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो क्या होता है, वर्ग। तो यहाँ आप एक चीज़ गौर से देखना, ये जो त्रिभुज की तरह रेखाएं कटी हुई हैं त्रिभुज में, इन त्रिभुजों को मिलाकर भी आपका वर्ग बनेगा। इस पहले वर्ग को और इस दूसरे वर्ग को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको एक वर्ग मिलेगा, 2 वर्गों को मिलाकर एक पतंग के आकार का होगा। देखो यहाँ से ये लास्ट बिंदु है, इस पहले वर्ग का खत्म हो रहा है, इस लास्ट बिंदु से अगर दूसरा वर्ग जुड़ रहा है, जहाँ से दूसरा वर्ग जुड़ता है उस बिंदु के ऊपर आपको एक वर्ग मिलेगा। देखो ये रहा, यहाँ से चालू करके अपन यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ से फिर इधर आ गए, तो जितना ये भुजा थी उतनी ये भुजा है, फिर वापस अपन ऊपर आ गए और इधर चले गए। तो ये जो आपको एक पतंग की आकृति दिख रही है, ये पतंगाकार आकृति भी आपकी क्या होगी, वर्ग ही होगी। तो ये जो आपको पतंग के आकार की आकृति दिख रही है, ये भी क्या कहलाएगी, वर्ग ही होगी। अब ये कितने हैं वर्ग, देखो एक तो ये रहा, और फिर ये एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने वर्ग हैं, 3, 1 2 3। तो 3 वर्ग आपके पतंगाकार हो गए। याद करने का मेथड, ट्रिक मेथड क्या है, अगर 4 मूल आकृतियां वर्ग की हैं सिंपल, तो बीच में पतंग की आकृति के वर्ग 3 मिलेंगे, एक कम मिलेगा। 5 हैं तो पतंग 4 मिल जाएंगे, 6 हैं तो पतंग 5 मिल जाएंगे, 7 हैं तो पतंग 6 मिल जाएंगे। लेकिन प्रोसेस आपकी इसी तरह से होनी चाहिए, बीच में कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपके यहाँ टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी, 7। जैसे अपन इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ये लो जी, तो अब कितने देखो 1 2 3 4 5, और बीच में पतंग कितने हैं, 1 2 3 4, डायरेक्ट भी गिन सकते हैं। तो 5 तो ये हो गए और 4 पतंग हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए, 9 वर्ग। तो इस प्रकार से अपन दूसरा मेथड आपका वर्ग निकालने का ये है जी। क्लियर हो गया, और देखते हैं थोड़ा सा। थर्ड स्टेप अपन देखें वर्ग निकालने की, तो उसको अपन कैसे हल करें। एक स्टेप और देखते हैं वर्ग की। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ये लो जी, इसको इससे मिला देता हूँ। ये लो जी, तो इसके अंदर अगर आपको पूछा जाए कि वर्ग कितने हैं, तो बड़ा सिंपल है, आपको दिख भी रहा होगा कि यार सिंपल से वर्ग दिख रहे हैं। एक तो ये रहा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 2 3 और 4 तो हैं। फिर एक आप देखोगे तो पूरा भी है, ये वाला भाई 4 तो छोटे छोटे हो गए, 1 2 3 4 और एक कंप्लीट पूरा, तो 5 तो आपके ये हो गए। फिर आप एग्ज़ाम में कंपटीशन में ऑप्शन आते हैं आपके 4 5
6 और 7। तो अब कितने होंगे? तो ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, या तो 4 पे टिक कर देंगे या फिर ये ए काउंट करके 5 पे टिक कर देंगे, जो दोनों ही क्या है, रॉन्ग हैं, गलत है। दोनों ही क्या है, गलत है। ना तो 4 आपका सही है ना 5 आपका सही है। इसके अंदर वर्ग कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6। तो ए कहाँ से मिल गया? तो अभी मैंने कहा था कि एक पतंग के आकार की आकृति भी दिख रही है आपको। यहाँ से देखो, इस बिंदु से मिला के इस बिंदु तक एक पतंग की आकृति दिख रही है। ये भी क्या होगा? वर्ग ही होगा। तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी होगी? 6। तो ना 4 होगी ना 5 होगी, कितनी होगी? 6 होगी, 6 होगी। तो कंपटीशन में थोड़ा सा कंसंट्रेशन माइंड से हल करना है, ध्यान दे के हल करना है। बहुत ईजी मेथड है, आराम से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा।